सभी को नमस्कार। फोकस एजुकेशन लाहौर में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। सबसे पहले हमने 1 नंबर पे किया था गंगानगर, उसके बाद बीकानेर। तो आज तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं राजस्थान का जो जिला आता है क्रमबद्ध तरीके से, जिसको हमने नाम दिया जैसलमेर है। और जैसलमेर के बारे में आज की जो क्लास रहेगी, इसमें जो भौगोलिक विशेषताएं होंगी इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इनकी, उसमें राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है उसमें कल्चर और उसके साथ में आपको पढ़ना है कल्चर, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक जो घटनाएं होंगी उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान का जो भौगोलिक जो महत्व है जैसलमेर का, वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जैसलमेर का जो मैप है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जैसलमेर जिला है ये राजस्थान का, आपको पता है, एक तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ये सभी को ज्ञात होता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। तो शुरू करते हैं। जैसलमेर की स्थापना किसने की है? जैसलमेर की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसके संस्थापक के बारे में लिखते हैं हम, जिसका नाम था जैसल भाटी। क्या नाम था भाई? जैसल भाटी था। तो जैसल भाटी नाम लिखते ही आपको पता चल गया होगा तो यहाँ पर कौन सा राजवंश राज करेगा? भाटी राजवंश राज करेगा। और इसकी स्थापना के बारे में भी आपको एक तारीख दी होती है 1155 में। कब भाई? 1155 ईस्वी में इसकी स्थापना करते हैं, जैसल भाटी के द्वारा की जाती है। और जैसलमेर जिला बनता है, ये राजस्थान का वर्तमान में सबसे बड़ा है। लेकिन अगल बगल में इनके साथ कितने जिलों की सीमा लगती है वो भी आपको अध्ययन रखना चाहिए। और इनके साथ एक तो लग रहा है हमारा भी जिला जिसका नाम है बीकानेर। क्या नाम भी? बीकानेर है। इधर हम बात करते हैं तो जोधपुर है। अरे जैसलमेर के पूर्व की अगर बात करते हैं जोधपुर है, और फिर उसके नीचे अगर बात करते हैं तो जिला है जिसका नाम है बाड़मेर है। कौन सा भी? बाड़मेर है। 3 जिलों के साथ इनकी सीमा लगती है। और एक तरफ अपने को पता है राजस्थान का जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ लगता है। किसके साथ भाई? अरे पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और इस सीमा की लंबाई आपको याद होनी चाहिए, कितनी लंबाई है? 464 किलोमीटर है। कितनी है? 464 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ राजस्थान का जिला जैसलमेर है, जिसकी पूरी की पूरी सीमा किसके साथ लगती है भाई? पाकिस्तान के साथ, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। और फिर उसके बाद में 3 जिले लगते हैं इनके साथ, एक बीकानेर जिला हो गया, जोधपुर हो गया और बाड़मेर हो गया। और जैसल भाटी के द्वारा 1155 में इसकी स्थापना करते हैं। तो भाटी राजवंश की हम बात करते हैं, भाटी राजवंश था। अब उसके बाद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, और कितना बड़ा है ये भी आपको पता होना चाहिए। कितना बड़ा बता दो भाई? 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और उसके बाद हम बात करते हैं, और जनसंख्या में सबसे छोटा है, और जनसंख्या में सबसे छोटा है 6.7 लाख है। कितनी अभी? 6.7 लाख जो है यहाँ पर जन निवास करता है, जनसंख्या में छोटा है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। और इसका घनत्व भी कम है। अरे घनत्व भी कम है, तो इसका जो घनत्व है आपको पता होना चाहिए। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन घनत्व को लेकर हम बात करते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्रफल में है तो जनता कम निवास करती है। और कितनी जनता निवास करती है? तो इसका जो आंकड़ा होता है 17 व्यक्ति, और 17 व्यक्ति होते हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितने भाई? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ये इनका घनत्व है। तो सबसे पहले इनका क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में, और इतना बड़ा है कि राजस्थान की अगर बात करते हैं, पूरे हम बात करते हैं राजस्थान, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से जैसलमेर का क्या प्रतिशत रहता है? तो आपको याद रखना है, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो भी आपको याद रखना है। 11.22% है। कितना भाई? ये राजस्थान के क्षेत्रफल का है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है और उसका 11.22% जो पार्ट है वो अकेले जैसलमेर में है। तो सबसे बड़ा जिला हो गया जैसलमेर, हो गया राजस्थान में। तो ये तो हमारी बात थी जैसलमेर को स्थापना को लेकर के। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, पूरी की पूरी सीमा जो अंतरराष्ट्रीय वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। और 3 यहाँ जिले लगते हैं, जिसमें हमने पढ़ा बीकानेर है, जोधपुर है, और एक इसके नीचे है बाड़मेर है। कौन सा भी? बाड़मेर। अब हम बात करते हैं जैसलमेर जिले की अन्य जो विशेषता रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जैसलमेर की जो अन्य विशेषताओं में हम बात करते हैं। एक तो इनका जो शुभंकर है,
जैसलमेर का जो शुभंकर है वो भी याद रखना आपने। शुभंकर कौन सा है, और उसके बाद में यहाँ बात करते हैं तो नृत्य कौन सा है। शुभंकर हो गया, नृत्य हो गया, और ये शुभंकर की अगर बात करते हैं तो शुभंकर तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो ही जैसलमेर का शुभंकर है, जिसका नाम है घोड़ावन है। कौन सा भी? घोड़ावन है। अरे घोड़ावन जो पक्षी है वो राजस्थान का राजकीय पक्षी है, और जिसको दर्जा मिला था, याद रख लो, 1981 में। लेकिन ये शुभंकर बनाया गया जैसलमेर का। किसका भाई? जैसलमेर का। तो जैसलमेर का शुभंकर हो गया। और घोड़ावन जो है इसका कुछ वैज्ञानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है घोड़ावन का, और इंग्लिश में इसको कहते हैं द ग्रेट इंडियन वस्टर बर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसको जहाँ के जो लोग होते हैं, आप बोलचाल की भाषा में इनका नाम बोलते हैं सोहन चिड़ी, शर्मिला पक्षी भी इनको कह देते हैं। और इसके कुछ उपनाम भी है, जिसमें याद रखना है आपने, तुकद्दर है, गुदनमेर है, बड़ा तिलोर है, और सारंग है, और ये इसके छोटे उपनाम याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं घोड़ावन सर्वाधिक 3 जगहों पर देख सकते हैं राजस्थान में। वो जगह कौन कौन सी आपको पता है? वो एक जैसलमेर का एक उद्यान हम पढ़ेंगे जिसका नाम है मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में जो उद्यान है जिसका नाम मरु उद्यान है, वहां पर भी घोड़ावन को देखा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोरसन है जो बारा में है, और इसी बारा सोरसन में जो हाड़ौती प्रदेश में जो बिहारने है, यहाँ पर भी हम इस घोड़ावन को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको कहते हैं मालमोडी कहते हैं। और एक आपको याद रखना है सांकलिया अजमेर में है। अरे सांकलिया अजमेर में है, सोरसन बारा है, और उसके बाद मरु उद्यान है। कौन सा बताओ भी? जैसलमेर और बाड़मेर वाला। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान माना। कहाँ का पक्षी था? मूलतः अफ्रीका का पक्षी था, जो राजस्थान के अलावा इसको गुजरात में भी देख सकते हैं। और इसका जो प्रजनन के लिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो जंतुवल है जिसका नाम है जोधपुर जंतुवल है। अरे घोड़ावन के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुवल प्रसिद्ध है, लेकिन इसका जो प्रजनन काल होता है वो अक्टूबर से नवंबर का महीना हो, याद रखना चाहिए, अक्टूबर का महीना याद रखना चाहिए। और लेकिन इसकी प्रजनन स्थली के नाम से आपको पढ़ेंगे हम, मरु उद्यान की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसके प्रजनन स्थली के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए एक फेमस घास हम पढ़ते हैं, इसका नाम तो सेवन घास है। कौन सी है भाई? सेवन मीठी और स्वादिष्ट घास होती है घोड़ावन के लिए। तो ये तो हो गया, इसका शुभंकर हो गया। अरे नृत्य कौन सा है? तो नृत्य याद रख लो, हिंडो हिंडोले है। कौन सा भी? हिंडो हिंडोले। तो नृत्य इसका हिंडो हिंडोले है। और इसका आरजे नंबर कितना है? तो आरजे नंबर कितना है जैसलमेर का, ये भी आपको पता होना चाहिए। आरजे नंबर इसका कितना है भाई? आरजे नंबर हो गया इसका 15 हो गया। कौन सा हो गया? आरजे नंबर इसका है 15 है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो जैसलमेर जिला है, इसका आरजे नंबर हो गया, नृत्य हो गया, शुभंकर हो गया, और इसके कुछ उपनाम भी आपको याद होना चाहिए। एक तो आपको पता है, इसको कहते हैं गलियों का शहर। क्या कहते हैं भाई? गलियों का शहर कहते हैं। अरे गलियों का शहर कहते हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं, और इसको कहते हैं राजस्थान का अंडमान। क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का अंडमान कहते हैं। और उसके अलावा हम बात करते हैं इसमें, एक इसको कहते हैं रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। तो गलियों का शहर कहते हैं, और राजस्थान का अंडमान कहते हैं, और रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। और इसके अलावा आपको पता है यहाँ पीले पत्थर होते हैं, तो पीले पत्थरों का शहर कहते हैं। पीले पत्थरों का भी शहर इसे कहते हैं। तो पीले पत्थरों का शहर हो गया। और उसके बाद आपको याद रखना चाहिए, इनको बोलते हैं पंखों की नगरी। क्या बोलते हैं भी? पंखों की नगरी। और झरोखों की नगरी भी बोलते हैं इसको, पंख और झरोखों की नगरी बोलते हैं। और पंखों की नगरी, झरोखों की नगरी, हवेलियों की नगरी भी इसको नाम दिया जाता है। तो हवेलियों की नगरी, पंखों की नगरी और झरोखों की नगरी कहते हैं। गलियों का शहर कहते हैं, पीले पत्थरों का शहर कहते हैं, राजस्थान का अंडमान कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। और इसके अलावा इसका प्राचीन नाम पढ़ते हैं तो मांड था। क्या कभी? मांड था। तो यहाँ मांडधरा के नाम से भी इसको जानते हैं। मांड या मांडधरा के नाम से भी इनका जो नाम रहता है। तो ये जैसलमेर के कुछ उपनाम थे। शुभंकर था, नृत्य थे, आरजे थे। अब हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक जो कुछ बिंदु है, इनके इंपोर्टेंट बिंदु है, तो वहां बात करते हैं थोड़ी सी। तो यहां बात करते हैं, सबसे पहले जो हमने बिंदु लिया है जिसका नाम पढ़ते हैं समगाम।
अरे समगाम ये कहाँ पर है ये भी पता होना चाहिए आपको, जैसलमेर में है और इसकी क्या विशेषता है। तो समगाम को लेकर हम चलते हैं, तो पहले से हम क्लियर कर लेते हैं कि समगाम राजस्थान में जैसलमेर में कौन सी दिशा में है। तो जैसलमेर का बिल्कुल जो पश्चिमी बिंदु है, राजस्थान का अगर बात करते हैं तो राजस्थान का जो पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा बिंदु बता दो भाई, कटरा है। कौन सा है? तो कटरा है जो राजस्थान का सबसे क्या है, ये पश्चिमी बिंदु है। और इसी कटरा की अगर बात करते हैं, ये कटरा जो स्थान है वो कहां पर है, जैसलमेर में तो चल ही रहा हमारा, तो समगाम याद रखना है, समगाम, और जिसको उप तहसील के नाम से भी जानते हैं। समगाम जो है उप तहसील है, उसका गांव है कटरा है, जो राजस्थान का सबसे क्या है, पश्चिमतम बिंदु है। फिर उसके बाद समगाम की एक और विशेषता पढ़ते हैं जो कि पूर्णतः वनस्पति रहित है। पूर्णतः जो वनस्पति क्या है भी, वनस्पति रहित जो है वो कौन सा गांव है, याद रख लो, समगाम है। और समगाम जो हम पढ़ते हैं इसमें सबसे कम क्या होती है, वर्षा होती है। सबसे कम जो वर्षा वाला स्थान पूछा जाता है, तो वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा बता दो भाई, समगाम है। तो कम वर्षा वाला स्थान है और वनस्पति रहित है, और इसी का ही एक स्थान हम पढ़ते हैं कटरा है। कौन सा भाई, कटरा है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन है समगाम से संबंधित है और पश्चिमी जो बिंदु है। एक बात आपने नोट कर लेना कि राजस्थान का जो पश्चिम बिंदु है कटरा है, और यहाँ से जो हमारी देशांतर रेखा गुजरती है, और वो कौन सी देशांतर रेखा से हमने इसका निर्धारण किया है, वो है 69 डिग्री और 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट है जो पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां से राजस्थान की हम दूरी को मापते हैं, यानी कि इसकी जो पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर जो इसका देशांतरी विस्तार है, तो उसमें जो पश्चिम में बिल्कुल देशांतर है जिसका नाम है 29 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर उसके बाद में जैसलमेर जो जिला मुख्यालय है वो कौन से देशांतर पर स्थित है, तो ये भी याद रखना है। 69 के बाद 70 आता है, 70 के बाद याद रखना 71 डिग्री। कौन सी डिग्री भाई, 71 डिग्री पर है हमारा कौन सा, जैसलमेर का जिला है। जैसलमेर का जो जिला मुख्यालय है वो कौन सी देशांतर रेखा के ऊपर है, तो याद रख लो 71 डिग्री पूर्वी देशांतर के ऊपर जैसलमेर का जिला मुख्यालय है, और इसकी शुरुआत होती है 69 डिग्री 30 मिनट से। और इसी जैसलमेर से एक हमारे पास कौन सी रेखा गुजरती है भाई, अक्षांश रेखा। और अक्षांश कौन सी है, याद रख लो, उत्तरी अक्षांश। कौन सी है भाई, उत्तरी अक्षांश रेखा है। और कितने डिग्री है, याद रख लो, 27 डिग्री है। कितने डिग्री है भाई, अरे 27 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो जैसलमेर के बिल्कुल ऊपर से चलती है। तो ये राजस्थान की वैसे मध्यवर्ती अक्षांश रेखा भी है। कौन सी बताओ भी, 27 डिग्री है। अरे 27 डिग्री जो राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है वो जैसलमेर जिले के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। और इधर हम बात करते हैं देशांतर रेखा की, हम बात करते हैं तो कौन सी बता दो भाई, 71 डिग्री है। और इसकी स्टार्टिंग अगर पॉइंट की बात करते हैं तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से यहाँ की स्टार्टिंग होती है। दोनों याद रखना है, 71 डिग्री तो देशांतर है, पूर्वी देशांतर है, और 27 डिग्री हम पढ़ेंगे तो उत्तरी अक्षांश रेखा है। और यहाँ पर हमारा कौन सा है बताओ भी, जैसलमेर जिला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किया गया, क्योंकि ये पहले क्या थी, रियासत थी, और इस रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो जैसलमेर जो था इसको राजस्थान में कब शामिल किया गया, तो ये सबको ध्यान है, एकीकरण। एकीकरण के कौन से चरण में, 4 नंबर में। कहां पर भी, एकीकरण के चौथे चरण में जैसलमेर को मिलाया जाता है, और जिसका नाम आपको याद होना चाहिए, बृहत राजस्थान। और कब हुआ था, जब हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, कौन सी तारीख को मनाते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। 30 मार्च कब होता है, 30 मार्च 1949 की अगर बात करते हैं तो उसी दिन कहते हैं कि जैसलमेर राजस्थान में विलय होता है। तो एकीकरण के चौथे चरण में याद रखना है। चौथे चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मिली थी। तो जैसलमेर की हम बात करते हैं, उस समय जो इनका शासक था वो कौन था, रघुनाथ सिंह था। कौन था भाई, तो रघुनाथ सिंह था। जो एकीकरण के समय राजस्थान में रियासत विलय होती है उस समय याद रखना है, रघुनाथ सिंह था। और कब होती है, याद रख लो, 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को, और इसी दिन हम मनाते हैं राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस चरण का नाम था बृहत राजस्थान था। क्या नाम था भाई, बृहत राजस्थान था। चौथा चरण था, रघुनाथ सिंह था। ये सारी हमने बात की जैसलमेर को घटना को लेकर के।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर के कुछ उपनाम भी हो चुके हैं। अब थोड़ी सी और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये हमारा समगांव कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद एक चंदन गांव, ये आपने सुना है चंदन गांव है, और इस चंदन गांव में एक नलकूप है, और उस नलकूप को कहते हैं थार का घड़ा। क्या कहते हैं भी? थार का घड़ा कहते हैं, जो कि मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है। याद रख लो, चंदन गांव है जिसको चंदन नलकूप के नाम से भी जानते हैं, थार का घड़ा कहते हैं। तो ये चंदन गांव कहां पर है? जैसलमेर में है, याद रखना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं आंकल गांव। अरे आंकल गांव भी कहां पर है? जैसलमेर में है। यहाँ पर राजस्थान का अगर बात करते हैं सबसे प्राचीन जो जीवाश्म पार्क है तो वो कहां पर है बता दो भाई? आंकल गांव में है। जीवाश्म पार्क है जो बहुत पुराना है, तो ये कहां पर है बता दो भाई? आंकल गांव में है। तो आंकल गांव की विशेषता आपको पढ़नी है। रेगिस्तान मार्च हमने लिखा है। रेगिस्तान मार्च का मतलब होता है रेत के ढेरों का आगे की ओर स्थानांतरण होना, लेकिन ये सर्वाधिक कहां होता है? याद रख लो, नाचना गांव में। कहां होता है भाई? नाचना गांव में। अरे नाचना गांव में रेगिस्तान का मार्च होता है, सर्वाधिक होता है। तो रेगिस्तान मार्च की अगर बात करते हैं तो नाचना गांव याद रखना है। फिर उसके बाद में आपको याद रखना है कौन सा भाई? पोखरण। अरे पोखरण तो आपने पढ़ लिया होगा। पोखरण तहसील है किसकी? जैसलमेर की है। और यहाँ की विशेषता क्या है कि एक तो यहाँ पर भूमिगत जो परमाणु परीक्षण किया गया था, और कब किया गया था? याद रख लो, 1974 में। कब भाई? पहला था, जो पहला था देश का पहला, अगर बात करते हैं परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में 1974 में किया गया था। और दूसरा अगर बात करते हैं फिर उसके बाद दूसरी बार किया गया था कब? 1998 में। तो यहाँ क्या किया गया था? याद रख लो, परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 1974 और 1998 में। पोखरण याद रखना आपने। फिर उसके बाद हम बात करते हैं खड़िन की। तो ये सबको पता है खड़िन क्या होता है कि एक झील का रूप हम पढ़ते हैं। खड़िन होता है जो कि पहले एक अस्थायी झील होती है जिसको पलाया कहते हैं। उस पलाया को बाद में कहते हैं कि किसमें बदला जाता है? खड़िन में। तो खड़िन जो झील बनती है और किसके द्वारा बनाई जाती है? ये पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा भाई? तो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़िन झील का निर्माण करते हैं। लेकिन इसको क्या कहते हैं? पहले इसका पलाया था, पलाया से क्या बन गया? खड़िन झील बन जाती है। तो इसका संबंध आपको याद रखना है, पालीवाल ब्राह्मण याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लाठी सीरीज। तो ये आपको पढ़ना है लाठी सीरीज के बारे में। तो यहां मैं लिख रहा हूं द्वारा फिर भी। तो लाठी सीरीज क्षेत्र है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है 2007 का समय था। कब का भाई? 2007 में एक संस्था की नाम हम पढ़ते हैं जिसका नाम था काजरी। क्या नाम था भाई? काजरी। तो काजरी संस्था, इसकी स्थापना कहां होती है? ये आपको पता है, जोधपुर में। कहां होती है? जोधपुर में। और कब होती है ये भी आपको पता है। कब होती है? 1959 में काजरी संस्था की होती है। और जिसको क्या बोलते हैं? और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है जो कहां पर है? तो अभी जोधपुर में है। और काजरी संस्था की स्थापना कब होती है? 1959 में जोधपुर में होती है। और इन्हीं के द्वारा 2007 में और पाकिस्तान के सहारे एक जल पट्टी मिलती है। क्या मिलती है? वही मीठे पानी की जल पट्टी मिलती है। वो कहां से कहां तक है ये भी आपको याद रखना है। और कहां से कहां तक है ये? मोहनगढ़ से लेकर के और पोखरण तक। मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक जो जल पट्टी है, और इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। क्या बोलते हैं भाई? लाठी। तो थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, इसमें मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण तक जो है लाठी सीरीज पाई जाती है। और इसकी खोज करने वाली कौन संस्था थी? काजरी संस्था थी, जो मीठे पानी की एक जल पट्टी है। और इसमें जो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो स्वादिष्ट जो घास, जो पौष्टिक घास होता है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। जिसमें कौन कौन आता है याद रखना है अपने। एक तो अपने याद रखना है करड़ी घास है। कौन सा भी? करड़ी है, और दामन है, और तड़गम है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एक सेवन घास है। कौन सा भी? सेवन घास। अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पक्षी के लिए हम बात करते हैं? घोड़ावन के लिए। और इसी सेवन घास को बोलते हैं घोड़ावन की प्रजनन स्थली के नाम से भी जाना जाता है। तो करड़ी हो गया, दामन हो गया, तड़गम हो गया, सेवन घास हो गया, और ये जल पट्टी हो गई जिसको बोलते हैं लाठी सीरीज बोलते हैं मीठे पानी की।
इसका खोज करने वाले कौन थे भाई? काजरी संस्था थी। काजरी संस्था ने कब की थी? 2007 में। अब उसके बाद जो बिंदु रह गया हम बात कर लेते हैं। यहाँ समगापी हो गया, पोखरण हो गया, खड़ीन हो गया, नाचना हो गया, रेगिस्तान महाराज हो गया और लाठी सिरज हम बात कर ली, अंकल काम की बात कर ली है। अब उसके बाद हम बात करते हैं जहाँ जैसलमेर में और क्या है। तो जैसलमेर में एक नहर आती है जिसका नाम है IGNP। कौन सी नहर आती है भाई? IGNP नहर आती है। IGNP नहर आती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो हम कल भी पढ़ा था, जिसको विकरण में लेकर आए थे, लेकिन आज हम जैसलमेर में इनका प्रवेश करवा दिया है। तो इस IGNP की 2 शाखाएं पढ़ते हैं, वो कहां पर है बता दो भाई? 2 शाखाएं हैं, वो कहां पर है? जैसलमेर में है। और इनकी 2 लिफ्ट नहरें हम पढ़ते हैं, वो भी कहां पर है भाई? 2 लिफ्ट नहरें हैं, वो कहां पर है? जैसलमेर में है। तो 2 शाखाएं कौन सी है? तो यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये तो होगी कौन सी भाई? शाखाएं। और ये कौन सी होगी? लिफ्ट नहरें। ये लिफ्ट नहरें है इसकी, ये लिफ्ट नहरें हो गई। और यहां हम बात करते हैं, पहली शाखा पढ़ते हैं जिसका नाम है सागरमल गोपा। कौन सी अभी? सागरमल गोपा, सभी को पता है। और यहां हम बात करते हैं सागरमल गोपा शाखा का नाम है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं एक शहीद हुए थे जिनका नाम किसान था, बिरबल था ना। तो एक हो गया शहीद बिरबल, शहीद बिरबल शाखा हो गई। 2 शाखाएं हमने पढ़ ली है और 2 इसमें लिफ्ट नहरें हैं। और पहली लिफ्ट नहर हम पढ़ते हैं जिसका नाम है फलोदी। कौन सी भी? फलोदी लिफ्ट नहर है। और एक हम पढ़ते हैं पोखरण है। कौन सी है? पोखरण। अरे फलोदी लिफ्ट नहर है, ये कौन सी नहर है भाई? लिफ्ट नहर है। और इसी का नाम चेंज कर दिया वर्तमान में, जिसको नाम दे दिया जम्बेश्वर। कौन सी भाई? जम्बेश्वर लिफ्ट नहर। क्या कर दिया इसको? जम्बेश्वर लिफ्ट नहर कर दिया। और इसका नाम चेंज कर दिया पोखरण का। और आपको पता है राजस्थान में जिसको मारवाड़ का गांधी कहते हैं, जयनारायण व्यास कर दिया इसका। तो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर होगी। कौन सी होगी? जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर होगी। तो ये हमारा नहर से संबंधित हमने बात की है। सागरमल गोपाल जो शाखा है और एक शहीद बिरबल शाखा है। और उसके बाद 2 लिफ्ट नहरें हैं, फलोदी लिफ्ट नहर जिसको जम्बेश्वर नाम दिया गया है, और पोखरण हम पढ़ते हैं, और जयनारायण व्यास है और इसका आज का नाम है। और इसका अंतिम बिंदु भी हम पढ़ते हैं। तो आगे कल जब जैसे बाड़मेर चलेगा तो इंदिरा गांधी नहर भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद एक हम नदी की नाम में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक नदी है जो राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है और जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी है भाई? अरे कांतली नदी है, कांतली नहीं, कांकड़े नदी है। कौन सी है? कांकड़े नदी है। और कांकड़े नदी है और ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है जिसको मसूरदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मसूरदी। मसूरदी या कांकड़े नदी है, ये राजस्थान की छोटी है। इसका जो लंबाई मानी जाती है 17 किलोमीटर। और कहां से ये चलती है? कोटड़ी गांव से। कहां से भी? कोटड़ी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। और बीच में एक झील आती है जिसका नाम है भुज झील। कौन सी है? और भुज झील को जल देती हुई आगे चल करके मीठा खाड़ी नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। मीठा खाड़ी स्थान पर जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो ये हमारी एक नदी जिसका नाम है कांकड़ा या मसूरदी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी हमने पढ़ी है? 17 किलोमीटर है। कोटड़ी गांव से चलती है और मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर के लुप्त हो जाती है और भुज झील को जल देती हुई आगे चलती है। तो ये हमारे पास एक नहर हमने पढ़ी है, इंदिरा गांधी नहर, IGNP, जिसका पूरा में नाम राजस्थान था। और सागरमल गोपा जो एक शाखा थी, एक शहीद बिरबल शाखा में पढ़ते हैं। और एक फलोदी जो लिफ्ट नहर है जिसको आजकल कहते हैं जम्बेश्वर कहते हैं। और एक इनकी लिफ्ट नहर हमने पढ़ी है पोखरण, और जिसको कहते हैं जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं तो जैसलमेर की बात आगे हम बात करते हैं तो इनको झीलों को लेकर के। तो बाकी जो टॉपिक रहेगा अगली क्लास में हम इसको नेक्स्ट में अध्ययन करेंगे।